नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। औरंगाबाद सदर प्रखंड के वार्ड नंबर 32 बैजनाथ बिघा निवासी क्लर्क रणधीर सिंह के बेटी सेजल राज ने नीट की परीक्षा में 86.25% अंक लाकर अपने गांव का नाम रोशन किया है। बताते चलें कि बैजनाथ बिघा गांव आज़ादी के 73 साल बाद भी शिक्षा से कोसों दूर है। बावजूद इसके सेजल ने 86.25% अंक प्राप्त किया है, जिसको लेकर माता पिता मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। 720 में 621 नंबर आया। किस आधार पर, कैसे तुमने अपनी पढ़ाई किया? सफलता के प्रति तुमने कितना प्रयास किया? सफलता के प्रति तो पहले से बहुत ज़्यादा प्रयास था ही। जैसे इस वक्त लॉकडाउन के सिचुएशन में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो उसमें रिवीज़न और भी बेहतर हो गया। तो एनसीईआरटी जो बायो का है उसमें मैंने रिपीटेड रिवीजन बहुत बार किया। लगभग पूरी बुक को मैंने 6 से 7 बार ख़त्म किया। उसके बाद मैंने देखा कि हर पेज पे कुछ कुछ ऐसे लाइंस हैं जो कि मैं भूल जा रही हूँ बार बार। तो उस लाइंस को फिर मैं हाइलाइटर से थोड़ा लंबा लंबा स्क्रैच करके और मार्क करते गई कि हाँ इस लाइन में, इस पेज पे मैं ये लाइन भूल रही हूँ, इस पेज पे मैं ये लाइन भूल रही हूँ, ताकि मैं जब लास्ट का क्विक रिवीजन दूँ, एक क्विक स्नैप दूँ, तो बस इस पेज पे मेरा उसी लाइन पे नज़र पड़े और किसी लाइन पे नज़र ना पड़े जिससे मैं कंफ्यूज हो जाऊँ कि मैंने कौन सा लाइन ऐसा मार्क किया था कि जो मैं भूल रही हूँ। तो उस तरह से ये चीज़ मेरे को बहुत हेल्प किया। और जहाँ तक बात है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में मेरा शुरू से ही बहुत लगाव था। केमिस्ट्री मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है फिजिक्स के कंपैरिजन में, इसीलिए मेरे को फिजिक्स पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल जाता था। और जब मैंने सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करना स्टार्ट किया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, तो मैंने देखा कि कुछ कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं रेगुलर भूलते जा रही हूँ, और इसी कारण मेरे मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पा रहा है। तो मैंने सारे टॉपिक्स को एक जगह लिखना स्टार्ट किया। उस टॉपिक्स को मैंने यूट्यूब के थ्रू लेक्चर्स देखकर क्लियर किया। अपने क्लास नोट्स जो कि बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया गया था, हमारे आशुतोष सर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के टीचर जो कि बहुत अच्छा पढ़ाए हम लोगों को। ऑर्गेनिक के रौनक सर जो कि ऑर्गेनिक का बेस पूरा क्लियर किए। मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ये दोनों टीचर की वजह से बहुत बहुत बढ़ा है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है। आशुतोष सर का केमिस्ट्री के थ्रू वो बहुत अच्छे से समझाया करते थे हम लोगों को। तो जब मैं कॉपी का अपना नोट्स रिवाइज किया करती थी तो उनका आवाज़ मतलब कि मैं रिकॉल कर पाती थी कि इसमें सर ने ऐसे बोला था, इसमें सर ने ऐसे बोला था। और फिज़िक्स की जहाँ तक बात है तो अभिषेक सर से मेरी 11 से ही मैं उनसे पढ़ी हूँ। वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिज़िक्स को सरल भाषा में एकदम समझाया करते थे। और फिर शिखर करियर इंस्टीट्यूट में मैं संतोष सर से भी पढ़ने का अवसर मिला मुझे, तो मेरा फिज़िक्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना। ये दोनों सर का मेरा बहुत ही ज़्यादा योगदान है। शिखर करियर इंस्टीट्यूट में अभिषेक सर भी हमें और भी अच्छे से पढ़ाए। ऐसा होता है कि पहले किसी भी चीज़ को, कोई एक टॉपिक को, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही बार में पूरा समझ जाइएगा। ऐसा भी होता है कि पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन गलत करते 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 कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो कि बहुत बाद में भी समझ में आता है, तो उससे पैनिक नहीं करना होता है। स्टार्टिंग के स्टेज में मैं भी पैनिक कर जाया करती थी। लोग बोलते थे कि पैनिक नहीं करो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो फिर जब मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा तब मैं भी समझ गई कि लोग ऐसा क्यों बोलते थे, और ये चीज़ बिल्कुल सही भी है। तो जब लास्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री का मेरा रिवीजन होने लगा तो फिर मैं देखी कि ये सारा टॉपिक भूल रही हूँ, तो उसके बाद मैं एक तरह से ऐसे पेज पे लिखना स्टार्ट की। नो मैटर कि फिजिक्स का अलग से बनाओ, केमिस्ट्री का अलग से बनाओ, मेरा शॉर्ट नोट्स तो बना ही हुआ था। मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करती थी, क्लास नोट्स रिवाइज किया करती थी और पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक बनाया करती थी। नीट का क्वेश्चन बैंक मैंने बहुत बार बनाया है, तो फिर मैं इस बार उस पर उतना फोकस नहीं किया था। मैंने बस जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक बनाया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसमें रहता है। दीदी भैया लोग जिनसे भी मेरी बात हुई थी तो उन लोगों ने सजेस्ट किया था कि कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिर जेईई मेन का क्वेश्चन बैंक ज़रूर लगाना। तो मैंने लॉकडाउन के वक्त 3 से 4 बार जेईई मेन का पूरा क्वेश्चन बैंक लगाया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का।
एंड उसमें से भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिला, मैंने उन सभी को एक पेज पे नोट करने का पूरा कोशिश किया, और अपने क्लास नोट्स से, बुक्स से और यूट्यूब के कुछ कुछ लेक्चर्स से रिवाइज करके, और उसमें से भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते गया मुझे, मैं ऐसे लिखते गई। और फिर मेरा दीवार जब भर गया तो फिर उसके बाद मैं उसको स्टेपलर करके भी रखा। बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं। और फिर एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स भी बनाया था मैंने बायो का। जैसे एनसीईआरटी में क्या होता है कि बहुत सारे न्यूमेरिकल पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे किसी चीज़ का रेंज होता है, जैसे कि HCl का pH स्टमक में कितना होना चाहिए, 1.8। आगे जाकर फिर प्रोटीन का डाइजेशन, फैट, लिपिड, ये सब का डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में pH 7.8 होना चाहिए। कुछ इसी तरह से पूरे बायो में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसको याद करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। 11th का पढ़ रहे, फिर बायो का, फिर 12th में अगर पढ़ रहे हैं उसी चीज़ को, कुछ अगर 11th वाला पार्ट वहाँ आ गया टर्मिनोलॉजी, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कुछ वाक्य, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। ऐसा कोई वाक्य या सेंटेंस जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो और वो तुम्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया हो इस क्षेत्र में? जी हाँ, बिल्कुल। आज तक दीदी भैया लोग के मुँह से मैंने सुना था बस। तो पहले मेरा भी कुछ इसी तरह रवैया था कि ये सब तो लाइंस हैं, बोला जाता है, कोट्स है, बोला जाता है। बट जब आप इस लाइन को फील करोगे, इस लाइन का महत्व समझोगे, इस लाइन को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करोगे, तो आप उस लाइन का गहरा मीनिंग समझ पाओगे। मैं हर एक एस्पिरेंट को बताना चाहूँगी ये बात, चाहे वो बायो की फील्ड में हो या फिर मैथ्स की फील्ड में या फिर कॉमर्स की फील्ड में, कोई भी एस्पिरेंट, ये सारा लाइन्स को फील करें और अपने आप को सेल्फ इंस्पायर्ड रखने का कोशिश करें। जैसे कि कर्म करो, फल का चिंता मत करो, अपना 100% दो, खुद पे विश्वास रखो और बाकी सब भगवान जी पे छोड़ दो। अगर तुम्हारा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी मत लाओ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट लाओ। और यही सारा पोएम्स, जैसे एक पोएम है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ये पूरा पोएम हर दिन मैंने खुद को सुनाकर खुद को सेल्फ इंस्पायर रखने का कोशिश किया था। हर दिन रात को सोने जाने से पहले ये पोएम मैं ज़रूर खुद को सुनाती थी और मैं खुद को बोलती थी कि सेजल, तुम कभी ना कभी ज़रूर सक्सीड करोगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अगर तुम्हारा मेहनत सही डायरेक्शन में है, तुम पॉजिटिव थॉट लेके चल रही हो और तुम्हारा मेहनत पूरा अच्छे से किया हुआ है सब कुछ, तो फिर तुमको फल ज़रूर भगवान जी देंगे। तो खुद पे विश्वास था और ये पोएम मैं खुद को सुनाकर जरूर खुद को हमेशा सेल्फ इंस्पायर रखा करती थी। हम अपनी बच्ची को सफलता के लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि हमारे में कितनी खुशी बढ़ गई है और ये बहुत अच्छा करेगी। और हमारे तरफ से जितना बना हम किए और जितना जब भी कही समय पर, आज कह दी कि पापा पैसा चाहिए तो तुरंत ऐसा नहीं है कि कल मिलेगा, आज ही 1 घंटा 2 घंटा के अंदर इसको प्राप्त हो जानी चाहिए। अदरवाइज ऐसे सारे गार्जियन से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे और कि बच्चा बच्ची में अंतर न रखें। जितना हक बच्चा का है उतना हक बच्ची का ही है। और सरकार का भी निर्देश है कि बच्ची पढ़ाओ, देश बचाओ। ऐसा प्रायः देखा गया है कि बच्चा से अधिक बच्ची शिक्षा ग्रहण करने के लिए लगनशील रहती है। विद्यालय में उपस्थिति ही अधिक रहती है। जितना अधिक बच्ची को है उपस्थिति, उतना अधिक बच्चा लोग का नहीं है। और पढ़ने का लगन भी 50% से भी लगभग कम है। लेकिन बच्ची लोग का 100 से भी लगभग, अगर ऐसा होता है तो 100 से भी ऊपर जा सकता है। और सारे गार्जियन से हम यही निवेदन करेंगे कि बच्चा बच्ची को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, भविष्य को संवारें, कल्चर को संवारें, रहन सहन बदलें। आज के ऐसी परिवेश में जो मजदूर हैं, जो कल के मजदूर थे, जो कमाया करते थे, उसमें भी पैसा बचाते थे, आज उनका मजदूरी अधिक हो गया है, फिर भी पैसा नहीं बच पा रहा है। वो दूसरे काम में इन्वेस्ट करते रहे जो काम लायक नहीं है।
इसकी सफलता पर कहीं ना कहीं तो मुझे विश्वास था। जब इसने कहा मुझे मेडिकल करना है तो हमने कहा भी कि बेटा क्या तुम निकाल लोगी, तो हाँ माँ कम से कम मेरे अपने आप को विश्वास है कि हम निकाल लेंगे। फिर हम लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है जब ये मेडिकल करना चाहती है, पढ़ना तुम लोग को है, पैसा देना हम लोग का काम है, बेटा मेहनत तो तुम लोग को अपना है। ये तो अपने बलबूते पर इसने अपनी सफलता कायम की है। हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया है। ये इसने अपना मेहनत लगन ईमानदारी से पढ़ाई की और ये अपने सफलता की राह अपने आप चुनी है, अपने आप इसने बनाया है। कितनी खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। इसकी मैं बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। के पूर्व वार्ड पार्षद रहे हैं, इस घर से अच्छा आपका संबंध रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ और बहुत खुश हूँ। और ये बच्ची मेरे इलाके के, मेरे क्षेत्र के बच्चियों के लिए प्रेरणा के स्रोत है और मैं इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये प्रशासनिक पदाधिकारी भी बन सकती है, काफ़ी साहसी और मेहनती है। वार्ड नंबर 31 में पड़ता है और इस गांव में जहां तक मेरी समझ है पढ़ाई से कोसों दूर लोग रहते हैं। ऐसे परिवेश में यहाँ इस तरह से बच्ची मेडिकल कंप्लीट कर ले, मेडिकल में चली जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहिए? बच्ची जो हमारी पुती हुई जो सफलता हासिल की है, बहुत हम लोग गौरवान्वित हैं। एजुकेशन के मामला में वही आदमी आगे निकल सकता है, वही परिवार आगे निकल सकता है जो अपने आप में सुसंगठित हो, परिवार सब मिलजुल करके रहता हो। कुछ गांव का ऐसा वातावरण भी है कि कुछ लोग इससे दूर हो जाते हैं। ऐसे जो परिवार में रहन सहन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो रणधीर बाबू हमारे मैंने पोता है, ये बहुत मेहनत किया अपने बच्चों के साथ सब कुछ किया। हम भी पढ़ाई लिखाई शुरू से ही हमारी, इनके फादर जो थे साथ में रहते थे, उनसे हम लोग प्रेरणा लेकर के आगे हम भी बढ़े। अपने बच्चों को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरजदेव सिंह यादव है। मेरा पोता एक है जो वो भी पढ़ने में थोड़ा सा लगनशील है। नवोदय विद्यालय में उसका नामांकन है, 9th क्लास में पढ़ता है। कोरोना के चलते जो कॉलेज स्कूल बंद है तो यहाँ 2 जगह ट्यूशन कर करके 9th और 10th का कंप्लीट कर रहा है।